प्रिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही जी, है? जी प्रियंका जी। देखिए प्रिया जी, ये भारतीय जनता पार्टी का हाल वो है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हकीकत ये है, जिसको ये चक्की पिसिंग 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 कर रहे थे, उनको ये वहां जो है उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। अब ये तो मैं एक सीधे सीधे कहूंगी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन थी, इसमें एक नया फीचर जोड़ा गया, जिससे ये पूरी तरीके से डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं मतलब तो ये आपके पूरी हिसाब से तरीके ये से, सही है कि जेल से आप पूरी सरकार चलाइए, वो सही है आपके हिसाब से? अरे भाई, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये जो है ये क्रिमिनल है कि नहीं है? भाई हाँ। आरोप तो सिद्ध हो जाने दीजिए। मतलब 30 दिन आप जेल में हैं, जो 31वां दिन आएगा उससे आपकी कुर्सी की विदाई हो जाएगी। लेकिन मतलब प्रियंका क्या जी थोड़ा मतलब, आपका तो प्रैक्टिकल भी बात गुंडागर्दी कीजिए चल ना। रही अगर है मान कोई लीजिए नहीं। अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो फाइलों पर दस्तखत तो नहीं कर अरे रहे भाई, थे। अभी कहाँ वो है कहते हैं अरविंद कि हम काम केजरीवाल जी? इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि प्रिया हम तो जी, जेल में थे। प्रिया जी, प्रिया जी, कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी? आप कहाँ हैं बताइए? जेल में हैं वो भी? अरे कैसी बातें कर रही हैं प्रिया जी? खुद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर कैसी फटकार लगाई है कि किस तरीके से आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब तक आप साबित नहीं कर देते तब तक कैसे आप किसी को जेल में रख सकते हैं? आप जेल में रख के मनमानी कर रहे हैं। किस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं, पूरा देश जानता है कि आप प्रेशर बनाते हैं। ठीक जब साम दाम दंड भेद से काम नहीं चलता तो आप इस तरह के संविधान के बिल लेकर आते हैं, जो पूरी तरीके से संविधान विरोधी है, और हम इसका खुलकर विरोध ठीक है, करते हैं। रत्नाकर जी ये जवाब पूरी दीजिए, तरीके क्या से जरूरत प्रक्रिया थी को इसकी? पूरी विपक्ष से तरीके पूछ से रहा ये है। धांधली। ठीक है, रत्नाकर जी जवाब दीजिए, क्या जरूरत थी इस बिल की? देखिए प्रिया जी, जिस तरह से राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से राजनीति में नैतिकता का जो है पतन होता अरे जा भाई, रहा है, सरकार निश्चित रूप आपकी से कैसे बढ़ता चला यह जा रहा बिल, है, उस पर जवाब अब नहीं इनको देंगे? जरा शांत करा एक लेंगी एक तभी करके मैं प्लीज। बोल पाऊंगा, अरे क्योंकि प्रिया जी ने ये तो अपनी पूछे, बात तो सरकार रखी है, इन्हीं की उसके है। बाद बीच में एक बीच एक में अपराधियों करके पे टर्न कैसे प्रियंका जी, करके बढ़ता एक बात चला मिनट जा उनको रहा है? बोल लेने दीजिए ना। उन्हीं से तो आपने सवाल नहीं, पूछा है, बोल के रत्नाकर सवाल जी। तो पूछ लीजिए, जैसे ये बता रहे बैठ के अपराधीकरण। नहीं, अरे भाई, शर्म आनी इनका कंप्लीट तो चाहिए। कर लेने पिछले दीजिए 11 उनको। साल से आप ठीक, सरकार चला रहे हैं, अपराधीकरण बढ़ मैडम रहा है। एक प्रिया जी लाइन तो यही बोलने दीजिए चाहती उनको। हैं एक कि लाइन अगर नहीं जो है बोलने देंगे भारतीय तो जनता कैसे उनकी पार्टी बात अपना समझ में आएगी? स्पष्टीकरण। एक बार सुन लेते हैं रत्नाकर जी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखा गया है ये प्रिया जी कि नैतिकता के आधार पे आज लोग जेलों में हैं और वह इस्तीफा नहीं देते। आपने देखा कि किस तरह से 150 से ज्यादा अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, लेकिन उसका खामियाजा किसने भुगता? उसका खामियाजा तो देश की जनता ने भुगता ना, दिल्ली की जनता ने भुगता ना। तो आखिर में इस तरह की परिस्थिति आती है तो दूसरे व्यक्ति को उसका कमान देना चाहिए, जिससे कि उस राज्य का विकास जो अनवरत चलता रहे। लेकिन और रत्नाकर और जी, देखिए विपक्ष ये कह देखिए रहा है कि जब तक कानून ये तय ना कर दे कि दोषी है या फिर नहीं, तब तक क्यों फैसला लेना, तब तक क्यों किसी को पद से हटाना? वो तो ये बात कह रहे हैं। नहीं प्रिया जी, देखिए कानूनन कानूनन जो है धाराओं के आधार पे ही किसी को जेल में भेजा जा सकता है। और ये कह रही थी जो अभी आम आदमी पार्टी की बात कह रही थी, कोर्ट ने 150 दिन अगर वो जेल में रहते हैं तो कोर्ट में ये लोग बार बार गए, क्यों नहीं जमानत दिया गया भाई? आखिर में साक्ष्य जो मिले थे उसके आधार पे तो उनको जेल में रखा गया था अरविंद केजरीवाल जी अरे को। अभी कहाँ गए तो आपके कहीं साथ ना जी भाई कहीं साहब? कहीं ना कहीं अभी अगर कहाँ चले कोई गए भी आपके साथ? इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा नहीं, देश की अपने जनता अपने को नेताओं या पे कुछ राज्य की करेंगे ठीक है, क्या? जनता को नहीं भुगतना भ्रष्टाचार के चाहिए। ठीक आरोप है, तो और मैं आपके ये खुद कहना के नेताओं चाहूंगा, पे लगे। देखिए जल्दी वॉशिंग मशीन देखिए खुद मैं ये लगा कहना रखी है। चाहूंगा प्रियंका जी कि को बोलने आप दीजिए। अरे भाई, वॉशिंग मशीन लगाने वाले आज भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे हैं। आपके पास कोई भ्रष्टाचारियों तथ्य के है साथ क्या? खड़े होकर प्रियंका प्रधानमंत्री जी, जी मंच पे भाषण आपके देते पास हैं, कोई तथ्य है जिनको क्या? मंच से इस कह रहे तरह थे से कि बीच बीच में 70,000 डिस्टर्ब करोड़ का घोटाला, करने की आज शैली वो आपकी साथ सबको में बैठ पता के है। गलवैया कर रहे बीच हैं। में अरे डिस्टर्ब, भाई, बात आप तो लोग सुनना नहीं है भ्रष्टाचार को आपको। नहीं ना देखिए, बोला एक दूसरे करिए। इस पर बिल हमला का बोल इन्होंने करके कोई लोग इन फायदा विरोध बदल होने वाला बदल नहीं है। में अगर मैं आपके कहना फैक्ट चाहूंगा। से तो आप लोगों ने चैलेंज राह कीजिए, और जा बदल में करके आपके छुरी आप बना। चैलेंज कीजिए। यू डिबेट में बोलेगा कोई फायदा नहीं होगा एक दूसरे पर इस तरीके से हमला बोल करके। अश्विनी दुबे जी, इससे क्या बदलेगा? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए बहुत सरल शब्दों में बताइए कि इस बिल से क्या बदलेगा, क्या बदलाव आएगा? देखिए, इस बिल से बदलाव ये आएगा कि आप पटवारी, टीचर या छोटे पोस्ट के लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, 24 घंटे से ज्यादा समय तक जेल में अगर रहते हैं तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। यहाँ एक ऐसा डिस्क्रिपेंसी है कि जो व्यक्ति लेजिस्लेटर है, कानून बना रहा है, वो 30 दिन से ज्यादा समय, क्या 6 महीने 8 महीने भी जेल में है तो जरूरी नहीं उसके ऊपर बाध्यता नहीं है कि वो रिजाइन करे। तो जो डिसिमिलैरिटी थी खासतौर से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लोगों के बीच में, और जो मिनिस्टर ओथ ले रहा है कि वो पब्लिक ड्यूटीज डिस्चार्ज करेगा, और वो अगर जेल जाता है, भले अपराध सिद्ध नहीं हो, जेल में रह आता है और पद पर रहा आता है और पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में जिसके लिए वो चुना गया है वो उसका
उस ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है। तो पहला तो इसलिए जरूरी था कि जनता का संविधान की नजर में सभी लोग बराबर है। अगर गंभीर अपराध में वो जेल जाता है तो उसको वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तीनों है। मिसयूज के चांसेस की जो बात हो रही है, मिसयूज हो सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके दायरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे, इसके दायरे में तमाम मुख्यमंत्री भी आएंगे, तमाम मंत्री आएंगे। तो ये नहीं कह सकते किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सुपरमेसी होगी इसमें। अश्विनी जी, इसमें एक क्लॉज ये भी है कि अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे कोई शख्स को 5 साल से ज्यादा जिस मामले में सजा का प्रावधान हो, उस मामले में अगर वो जेल में रहता है तो इस कैटेगरी में कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, क्योंकि गंभीर अपराधों का इसमें जिक्र है। देखिए, इसीलिए जो करप्शन के केसेस हुए, जिन केसेस में जो छोटे ऑफेंसेस हैं, जो नॉर्मली पुलिस बनाए या किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत बनाए गए, उसकी बात नहीं है। बात हो रही है कि जिसमें करप्शन के केसेस से बात हो रही है, मर्डर, रेप, असॉल्ट के केसेस, या ऐसे केसेस, मोरल टर्पिट्यूड के जो केसेस हैं, या जैसे ईडी सीबीआई के जो केसेस जहां पर डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट मिल रहा है, वो सब जो 5 साल से ज्यादा की कन्विक्शंस जिसमें, उन केसेस में बात हो रही। और वो भी दूसरी बात ये है कि देखिए, अपराध सिद्ध होने में बड़ा लंबा समय लगता है, लेकिन अगर आरोप लगा और प्रथम दृष्टया कोई सबूत मिलता है तो नैतिकता भी ये कहती है, अब संविधान भी यही बात कह रहा है। पहले संविधान नहीं कहता था, उसका इस्तेमाल बेजा करते थे। दो तरह की बातें हैं, एक अगर आईएएस ऑफिसर अरेस्ट होता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर एक मिनिस्टर अरेस्ट होता है तो जब तक चार्ज प्रूव नहीं होता तब तक आप जेल में रहोगे। ये किस तरह की विषमता, किस तरह का, माने जिस समय संविधान बना होगा उस समय बनाने वालों को नहीं लगा होगा आने वाले दिनों में हमारे मंत्री। लेकिन अश्विनी जी, अब नैतिकता दिखती कहाँ है, अब नैतिकता होती कितनों में है? प्रियंका जी, क्या विपक्ष ये चाहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री क्यों ना हो, अगर उस पर किसी गंभीर मामले में कोई एलिगेशन लगे हों, क्या उसकी जांच हो करके अगर वो जेल में बैठा हुआ है, क्या वो सरकार चलाए, तो क्या ये उचित है? क्या ये आम जनता के साथ धोखा नहीं? पूजा जी, उचित तो ये भी नहीं है कि उसका अभी आरोप सिद्ध, प्रिया जी सॉरी, अभी उसका आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, उससे उसकी कुर्सी छीन ली गई है। अरे भाई, आरोप तो सिद्ध होने दीजिए, और फिर आप ऐसा तो है नहीं कि सीएम को फिर से बहाल कर देंगे अगर वो आरोपी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको सोच समझ के फैसले लेने होंगे। इस तरह के जो फैसले हैं ये पूरी तरीके से तानाशाही है। इसको आप क्या कहेंगी कि आप तो प्रेशर बना रहे हैं कि भैया हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारा पद चला जाएगा अगर तुम हमारे जो है शरण में नहीं आओगे। तो सीधे सीधे मैंने ये कहा कि ये प्रेशर बनाने की एक प्रक्रिया है, निर्लज्जता है सरकार की, और पूरी तरीके से संविधान के विरोध में है। नैतिकता भी तो होनी चाहिए ना, मुख्यमंत्री जो चुन कर आता है, जांच हमें डर नहीं है, नैतिकता भी हो इसको लेकर के कि हो जाए जांच, हिम्मत भी हो। बात कर रहे हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी तो नैतिकता की जब बात करती है तो मुंह में राम बगल में छुरी समझ में आती है। अरे भाई, ये लोग नैतिकता की बातें ना करें, ये तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। आप जिसकी बात कर रही हैं, उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप जज के लिए लगते हैं वो भी तो सबके सामने है। रत्नाकर जी जवाब हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को जिस तरीके से पाल रही है। और रत्नाकर जी, एक सवाल ये भी कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी सदन के भीतर ये बात कही, प्रियंका जी मैंने आपकी बात सुन ली। खाद का क्या हाल है ये पूरी तरीके से देख लीजिए। महिला विरोध में सबसे ज्यादा तो बीजेपी के नेताओं को जेल में भरना चाहिए और सबके बदले लेने चाहिए। मैं तो कहती हूँ प्रियंका जी, हो गया आपका जो है पूरी तरीके से पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अब जवाब सुनिएगा कि धारा पर खुद ही बोलना है। रत्नाकर जी बोल लीजिए। और एक सवाल ये भी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने आज ये बात कही कि इस बिल के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश है कि आप लेजिस्लेचर के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को रख दें, क्या ऐसा है? प्रिया जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो ये आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, ये बिल सिर्फ सत्ता विपक्ष के लिए नहीं लाया गया है। कैसे निर्लज्ज प्रवक्ता है ये कैसे निर्लज्ज प्रवक्ता है? नहीं, बोलने नहीं ऐसे कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं रत्नाकर जी, प्लीज। अरे ये निर्लज्जता की हद है। आप अपनी बात रखिए, वो नहीं बोल रहे, प्लीज पर्सनल किसी पर कटाक्ष नहीं, आप दोनों मुझे एड्रेस कीजिए। पर्सनल मतलब ये बोलने नहीं देना चाह रही है? नहीं रत्नाकर जी, आप बोलिए, वो नहीं बोल रही है, आप बोलिए। देखिए प्रिया जी, मैं वही कह रहा था कि ये जो बिल लाया जा रहा है, ये टारगेट करने के लिए नहीं लाया जा रहा है जो ये लोग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष में पीएम से लेके केंद्रीय मंत्री तक के लिए लाया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के राजनीति में अगर अपराधी घोषित होता है, अगर उसके ऊपर साक्ष्य मिलते हैं, तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नैतिक राजनीति जो सीख देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
और ये ऐतिहासिक बिल लाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जो भी समाज सुधारक बिल लाए गए हैं, जो भी देश हित में बिल लाए गए, जनहित में बिल लाए हैं, उसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। लेकिन अंततोगत्वा उन बिलों का मकसद यही रहा है कि उससे समाज का उत्थान हो, उससे जो है जनता का उत्थान हो, और वही मंशा जो है हम इस बार भी लाए हैं। लेकिन रत्नाकर जी, हाल के वर्षों में पूरे देश में कहीं पर भी कोई कार्रवाई अगर विपक्ष के नेताओं के ऊपर होती है तो उसके लिए विपक्ष आपको जिम्मेदार, आपको कसूरवार ठहराता है। और इस बिल के जरिए विपक्ष ये कह रहा है कि आप विपक्ष पर एक दबाव और डराने धमकाने की राजनीति है ये। नहीं प्रिया जी, देखिए, अगर विपक्ष साफ सुथरा है, ईमानदार है, कहीं किसी घोटाले में लिप्त नहीं है, तो उनको तो डर ही नहीं होना चाहिए। उनको तो खुलकर सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, ये बिल जो है बहुत अच्छा है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और राजनीतिक एक नैतिकता जो होती है राजनीति में, उसके लिए है। नैतिकता के आधार पे लोग जो इस समय इस्तीफा नहीं दे रहे थे, वो लोगों के लिए सब ठीक है। प्रियंका जी का रिएक्शन। प्रियंका जी वो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ईमानदार है तो फिर डरना क्यों? अरे भाई, विपक्ष तो ईमानदार है पर सरकार ईमानदार नहीं है ना। समस्या तो यही है, जब सरकार के मन में खोट है तभी तो इस तरह के बिल लेकर आती है। भाई, सजा का प्रावधान तो वैसे भी है कोर्ट में, आप देखिए पूरी तरीके से। इसके दायरे में ऐसा तो है नहीं कि जहां पर विपक्ष की सरकार है वहीं के मंत्री या फिर वहीं के मुख्यमंत्री आएंगे। प्रियंका, ये बताइए जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार इस समय? भाई, इनकी तो है नहीं, विपक्ष की है, इसीलिए बिल लेकर आए। दूसरी तरीके से मैं कहना चाहती हूँ, देखिए पूरा मकसद साफ है। कभी जनता की भलाई के लिए आपने सुना कोई बिल लेकर आए? एक कृषि कानून बिल लेकर आए थे, पूरा देश का किसान विरोध करता रहा, फिर आखिरी में वापस कर दिया, बोले कि भाई हमारी तपस्या में कोई कमी है। अरे भाई, ये लोग ऐसे लोग हैं, सिर्फ पावर को कंट्रोल कैसे करना है, उसके अलावा इनको जनता से, जनता के मुद्दों से और ईमानदारी से और भ्रष्टाचार विरोध से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इनकी सरकार के साथ हैं तो खुलकर भ्रष्टाचार करिए। आप बताइए, बिहार में अभी इलेक्शन है, 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं है, तो इनसे पूछिए ना कि उनको जेल में डालेंगे क्या? आप डाल दीजिए उनको जेल में, 30 दिन का जेल में डालिए, उसके बाद उनका पद ले लीजिए, पर नहीं कर पाएंगे। तो हकीकत ये है कि मैडम, जितने भी इनके अपराधी हैं सब इनकी शरण में हैं, और ये चाहते हैं कि इस देश में जिस तरह विपक्ष की आवाज को किस तरीके से दबाया जाए, किस तरह से सत्ता पर पूरा आधिपत्य जमाया जाए, और किस तरीके से पूरी तरीके से अपना जो है तानाशाही चलाई जाए। ये सिर्फ बिल उसलिए लाया गया है, इसका कोई मकसद नहीं है। जनता की भलाई इसका मकसद ही नहीं है, क्योंकि जनता की भलाई अगर मकसद होती तो फिर आप ये बताइए कि इस बिल की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से आप काउंटर कीजिए, फिर अक्षय आपके पास आऊंगी। प्रिया जी, देखिए, अभी ये कह रही थी जम्मू कश्मीर में अभी बिल क्यों लाया गया। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं है, और ये सिर्फ विपक्ष के लिए भी नहीं है, ये बिल सभी पूरे देश के लिए और सभी राजनेताओं के लिए। कोई भी राजनेता इस तरह से अगर किसी भी अपराध में शामिल होता है, उसको सजा मिलती है, तो निश्चित रूप से इसके प्रावधान के तहत उसकी कुर्सी चली जाएगी। तो ये जो है राजनीति में अगर आपराधिकरण को रोकने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बिल ला रही है, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको एक साफ सुथरी राजनीति देखने को मिलेगा। और ये बात करती है नैतिकता की और कहती है कि हम 11 साल से क्या कर रहे थे? आप पकौड़े तल रहे थे 11 साल से। 11 साल में तो कुछ साफ नहीं कर पाए। आपके पास ईडी थी, आपके पास सीबीआई थी। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता जाएगा, लेकिन आम जनता के लिए ये उसके हक की बात है, जिस नेता को वो चुनती है, संवैधानिक महत्व मिलना चाहती है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अक्षय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सरकार की तरफ से संदेश कि भ्रष्टाचार पर ये सीधा प्रहार है। आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।